नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। दोस्तों, अभी अलीगढ़ से कुछ ही चंद मिनटों पहले यहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ से निकली है और हमारे साथ में दो शख्स मौजूद हैं जो कि कांग्रेसी हैं। आप देख पा रहे हैं कि हाथ में लिखा ये कैलेंडर भी है और लिखा हुआ है कि ज्वाइन राहुल गांधी बीकम ए न्याय योद्धा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी को ज्वाइन कीजिए और एक न्याय योद्धा बनिए और राहुल गांधी के साथ में आइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देश में मैक्सिमम हर तरफ अन्याय अत्याचार हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ दबाई जा रही हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे, क्या वास्तव में राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, क्या इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं। तो सर, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राहिल नाम है राहिल आपका? खान। और राहिल खान जी, आप मुझे ये बताएं कि जैसे राहुल गांधी जी का काफिला जो निकल रहा है लाखों की भीड़ लेकर के, क्या ये काफिला इलेक्शन में भी काम आएगा या नहीं आएगा? इंशाल्लाह कामयाब होगा। कामयाब होगा? इंशाल्लाह कामयाब होगा। कामयाब होगा। भीड़ की भीड़ बता रही है। हाँ, बहुत अच्छा बोले थे। हाँ, बहुत अच्छा, उन्होंने अच्छा करा था। अच्छा, तो आप वोट किस मुद्दे पर करने वाले हैं? अब मुद्दा क्या रहेगा वोट का आपका करने का? महंगाई चल रही है इधर, आटा महंगा, आलू सब चीज़ महंगी चल रही है। कमा रहे हैं वो, हम महंगाई की दुगनी तिगनी चौगनी हो रही है। अच्छा, तो बच्चे परेशान, ना पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ नहीं हो पा रहा। इस चक्कर में सरकार तो चेंज होनी चाहिए। हाँ, जो उसमें कुछ आप में तरक्की हो, कुछ बढ़े। दिन ब दिन घट रही है तरक्की साली। अच्छा सर, क्या नाम रहा वैसे आपका? हयात खान जी। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से ये पोस्टर भी है और आपके हाथों में कांग्रेस का झंडा है, ये राहुल गांधी छपे हुए झंडे पर, तो राहुल गांधी जी जहाँ भी जगह जा रहे हैं सैलाब उमड़ पड़ता है इनको देखने के लिए, इनके साथ में। तो क्या वास्तव में ये पूरा सैलाब 2024 में रंग लाएगा? बिल्कुल लाएगा। जब एक शख्स इतनी मेहनत कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो निकलना चाहिए। और हम लोगों को भी अब यूथ को सोचना भी चाहिए ये कि उनके साथ आएं, उनके साथ बिल्कुल वो करें। हम उनके साथ हैं बिल्कुल। हाँ। अच्छा जी। तो चुनावी मुद्दे क्या होने वाले? जैसे कि बीजेपी सरकार में ये बताया जा रहा है कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नए लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई आप देखिए, एक गरीब आदमी 300 या 250 रुपये पर डे कमाता है और इतनी महंगाई में वो क्या कैसे अपने बच्चों का गुजारा कर लेगा, बताइए। अच्छा। हाँ, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। इतना टैक्स ले रहे हैं, कारोबार है नहीं बिल्कुल भी। जीएसटी लगा चुके हैं इतना, कहाँ से पूरा करेंगे लोग, बताइए। पढ़ाई सकते नहीं है हम। मतलब परिवर्तन जरूरी है। वैसे परिवर्तन हमेशा लाना चाहिए, इतनी देर किसी भी सरकार को टिकने ही नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि टिकनी नहीं चाहिए। कांग्रेस 70 साल राज किया है, बीजेपी तो केवल 10 साल रही है केवल। जी नहीं, 70 साल किया। जो उन्होंने गलती की उसका उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब ये गलती करेंगे तो इन्हें भी भुगतना पड़ेगा। बीजेपी अगर गलती करती है तो उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। जैसे महंगाई पे कोई गौर नहीं है, इतनी महंगाई हो रही है, इस वजह से इन्हें सोचना चाहिए, वरना परिवर्तन जरूर होगा। अच्छा जी। तो जैसे अभी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी थी, उत्तर प्रदेश जो वैकेंसी थी पुलिस की, पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ और पेपर कैंसिल हुआ और योगी बाबा ने ऐलान कर दिया कि पेपर दोबारा होगा 6 महीने के बाद। अब बच्चों का भविष्य तो बेकार हो गया ना। 6 महीने फिर तैयारी करें, कितना पैसा बर्बाद हुआ, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने कुछ किया, तो वो क्या होगा उसका, बताइए। इसकी भरपाई करेंगे? फ्री में आना जाना सब कुछ करेंगे क्या, या इस निश्चित करेंगे कि बिल्कुल मिलेगी उन लोगों को? आगे भी ऐसा हो सकता है। उम्र निकल जाएगी, एज भाई और एज हो रहे हैं बच्चे, अपने ज़मीनें बेच के तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा बताइए। अच्छा, मैं आपसे आपके निजी विचार जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत की जो राजनीति है मंदिर मस्जिद पर चली जा रही है, क्या भारत की राजनीति मंदिर मस्जिद पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यहाँ सारे लोगों का देश है, सब लोगों ने अपने अपने काम किए हैं, अपने अपने टाइम पे किए हैं। तो ये तो सिर्फ चुनाव की वजह से है, वरना यहाँ आम जनता देख लीजिए सब मिलजुल के ही रहती है। होनी नहीं चाहिए ऐसा। सालों से ऐसा होता आ रहा है। ऐसे ही अगर पूरे दुनिया में देखा जाए ऐसी राजनीति होती रहे तो आदमी एक दूसरे के मुल्क में रह ही नहीं सकता, बताइए। हमारा देश तो इतना खूबसूरत देश है कि सब साथ रहते हुए आए हमेशा है, तो ये होने नहीं चाहिए।
अच्छा, आपने हल्द्वानी कांड भी सुना होगा आपने। जी जी जी। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बार बार हल्द्वानी का भी नाम लिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि नाम लिया जाता है, यात्रा में नाम लिया जाता है। तो हल्द्वानी कांड में जिन लोगों के बुलडोजर चल रहे हैं और जो लोग हल्द्वानी के लिए छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा के लिए पलायन कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है आपका? मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर जिन लोगों ने गलती की है, हल्द्वानी हो या कहीं भी हो, किसी भी समुदाय का हो, हाँ। आप बिल्कुल चला सकते हैं, मगर कोर्ट हमारे यहाँ जो सबसे पहले जुडिशरी है, हाँ। तो उसका भी तो कुछ पालन करिए कि पहले आप वहाँ जाइए। अगर वो लोग मानते हैं दोषी, आपने लिया दोषी डायरेक्ट करके चला दिया, तो कोर्ट जैसे कहेगा ना, आप उसके अनुसार चले। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि आपका इशारा ये है कि बीजेपी का जो बुलडोजर चल रहा है बाबा योगी बाबा का, और बीजेपी का अब तो हर स्टेट में बुलडोजर चलता है, जी जी, हर स्टेट में, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है। अगर जहाँ भी कोई दंगा होता है तुरंत चलता है, क्या बुलडोजर चलता है? तो ये मानते हैं कि बुलडोजर आंखें बंद करके चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होना ही नहीं चाहिए भाई। आप अदालत है किस लिए है हमारे यहाँ? जुडिशरी में जाइए, अगर वो मानते हैं कि ये वाकई मुजरिम है, बिल्कुल चलाइए, आप किसी को कोई एतराज़ ही नहीं होगा। आप डायरेक्ट ना चलाएं ना। मतलब तो आपका इशारा ये है कि बेगुनाहों के यहाँ भी बुलडोजर चलाया जा रहा है? जी जी, बिल्कुल चलाया जा रहा है। ये आपने कहा देखा कि बेगुनाहों के यहाँ बुलडोजर चल रहा है? अरे मैं बहुत से ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि जहाँ आदमी कोई कांड करता है, किसी भी समुदाय का हो, हाँ। हैं, आप सीधे कोर्ट जाइए ना पहले। उसमें कोर्ट अगर उसे दोषी मानता है तो आप चला सकते हैं। हाँ। अगर कोर्ट दोषी नहीं मानता तो आप पहले से निर्णय कैसे ले सकते हैं? बताइए। बात तो सही है आपकी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में ये नारे लग रहे हैं बार बार कि इस बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं, और इस बार 350 सीटें हम पार लेकर आएंगे, इंडिया अलायंस लेकर आएगा। तो क्या आपको लगता है बीजेपी की रहते, बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि बीजेपी के हाथों में ईवीएम है, चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इन सब के रहते हुए क्या इंडिया अलायंस 350 सीटें लेकर आ सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं ला सकता, ये बताइए। अगर ऐसे ही रहा, अगर आप पुराना इतिहास देखें तो इंदिरा गांधी इतना बढ़िया शासन करती थी, अगर वो चाहती इस तरह का करती तो आज तक के कांग्रेस ही चली जाती। मैं ऐसा नहीं हो, जब जनता चाहेगी परिवर्तन, तुरंत परिवर्तन होगा, चाहे सीबीआई हो, सीआईडी हो, कोई भी हो। जनता जब अपने उस पर आ जाती है आक्रोश पे, तो फिर वो परिवर्तन ही लाती है। जनता से बड़ा नेता कोई नहीं है? कोई नहीं है जनता से बड़ा। जनता हमारी देश की ऐसी है कि जब चाहे परिवर्तन ला सकती है। अच्छा, मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हमने तो कोई अन्याय किसी के साथ किया ही नहीं है, मुस्लिमों को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, सबको समान घर मिल रहे हैं, सिलेंडर मिल रहा है, और क्या नाम है, राशन सबको मिल रहा है, पानी सबको मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल। मोदी साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ। मगर नीचे वाले लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे बिल्कुल। तो नाम बदलाव किसका होता है इसमें? हाँ, सरकारी का होगा, जाहिर सी बात है। तो मोदी को गिराने की इच्छा पे फिर लोगों में इच्छा क्यों है? भाई, जब लोग, सबसे ज़्यादा जो परेशानी है महंगाई की, सबसे ज़्यादा महंगाई मुद्दा मेन ऐसा है कि मैं 300 रुपये कमा रहा हूँ, 500 रुपये का मेरा खर्चा, तो मैं 200 रुपये कहाँ से लाऊंगा? बताइए। आप देख पा रहे हैं जनता में ये हर जगह यही आक्रोश बना हुआ है कि लोग महंगाई और बेरोजगारी, शिक्षा और न्याय, इन सब चीज़ों से लोग पीड़ित बहुत ज़्यादा हैं, और लोग अब भारत में बदलाव चाहते हैं। क्योंकि पहले कांग्रेस ने जब राज किया 70 साल का, तब का कार्यकाल उठा लीजिए, और इधर अब 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है। कहाँ महंगाई कितनी पहुंच चुकी है, बेरोजगारी कितनी हो चुकी है, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे पहुंच चुका है। तो लोग अब चाहते हैं परिवर्तन की, अब सब कुछ बदले। तो लोग प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।